थ्योरम 10.6, ठीक है, थ्योरम 10.1 10.2 हो गया था, 3 भी हो गया था, 4 भी हो गया था, ठीक है। थ्योरम 10.6 की बात करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ सिलेबस से कुछ थ्योरम हटाई गई है, ठीक है जी। आप कौन सी हटाई गई सर? एक हटाई गई मुझे लग रहा है, हाँ जी 10.5 हटाई गई है। चलो कोई नहीं, मैंने 10.5 वैसे करा ही नहीं है, और मैं 10.6 और 7 करवा रहा हूँ। और अगर हटी हो तो एक बार मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया था। चलो एक बार कोई नहीं, चेक कर लेंगे जी जी, है ना, कोई चेक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। थ्योरम 10.6 देखो, ध्यान से पढ़िए, आप पहले लाइन को पढ़िए। क्या कह रहा है कि इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल, जैसे जिन्हें बोला सर्कल, तो हमने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। अब सर्कल है तो इसका क्या होगा? सेंटर भी होगा। अरे सर्कल है तो क्या होगा इसका? सेंटर होगा। आराम से, है ना, वो इसका सेंटर है, ठीक है। इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है, उसके दो इक्वल कोर्स हैं। इक्वल कोर्स तो मान लिया दो इक्वल कोड है। एक कोड का नाम है ए बी और एक कोड का नाम है सी डी। ए बी और सी डी दो इक्वल कोड है, ठीक है सर। इक्वल कोड में सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड पे सर्कल, जो एक सर्कल का इक्वल कोड है ना, उनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा। मतलब ये बोलना चाह रहे कि बाय द वे हमने मान लिया कि जैसे ये कोड है, तो अगर इस कोड की डिस्टेंस अगर यहां सेंटर से, मान लो इसका नाम P, देखो बेटे अगर आप कह दो यहां क्या इक्वल कोड में सर्कल लिखा है ना, एक ही है ना, ये तो मान लो, हाँ नहीं कोई नहीं, उस पर आता हूं मैं, ठीक है जी। यानी ये और ही बोला ना, और भी बोला वो। आप चाहे इसको दो सर्कल बनाकर प्रूव करो, चाहे एक बनाकर, ठीक है जी। तो एक पी ओ और एक ओ क्यू, मतलब अगर ए बी वाले की डिस्टेंस सेंटर से ओपी है, तो सी डी वाले की डिस्टेंस सेंटर से कितना होना चाहिए? ओ क्यू होना चाहिए। ये तो हमें का मतलब घुमा फिरा के कहना चाह रहा है। अगर आप ध्यान से इसका मीनिंग समझोगे कपिल जी, तो कपिल जी ये कह रहा है कि अगर ए बी वाला कोड सी डी कोड के बराबर है, तो जितना ओपी है उतना क्या होना चाहिए? उतना ओक्यू होना चाहिए, ठीक है। ये हमें ऐसे कह रहा है, ये प्रूव करना बेटा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, ये पढ़िए, है ना। अब एक 1 बाय 1 एक बार लिख देते हैं, ठीक है। अगर किसी को दिखने में कोई दिक्कत बता देना भाई इधर, हाँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन, दिया है, हिंदी इसको बोलते हैं दिया है, ठीक है, दिया है। आ सर्कल, क्या? आ सर्कल विद सेंटर ओ, आ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है जी। आप सच दैट, क्या लिख दो? सच, क्योंकि ज्यादा हम ये भी लिख सकते हैं कि आ सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए बी कोड इक्वल टू सी डी। ज्यादा मत लिखिए आप, टीचर को पता है कि ए बी और सी डी कोड है, तो आ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये बराबर ए बी बराबर सी डी है, ठीक है। चलिए सर, अब प्यारे बच्चे काम करिए, ठीक है जी। गिवन टू प्रूव जो करना है, क्या करना है? टू प्रूव करना है कि ओपी, क्या? ओपी बराबर ओक्यू। अब प्रूव करना है। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार इनको जोड़ दो। क्या कर दो? इनको जोड़ दो मैंने ऐसे, जी सर, कंस्ट्रक्शन कर दो। हाँ कंस्ट्रक्शन में एक बार पहले जोड़ने को क्या जा रहा है, इनको जोड़ दे मान लो, ठीक है जी। अच्छा, अब आप चाहो तो आप टेढ़ा बना सकते हो, आप सीधा बना सकते हो, क्या दिक्कत है? मैंने ऐसा मान लिया, है ना। ठीक है जी। अच्छा, आप प्यारे बच्चों, जैसे मैंने मान लिया है, जैसे कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया, मान लो ना, क्या किया? कंस्ट्रक्शन। ये जो मैं लाइन बोल रहा था ना, है ना, ये जो मैं सर यहाँ पर लाइन बोल रहे हैं, तो जैसे हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है जी, ये मान के चल रहा हूँ कि जो ओपी है ना, जो क्या है? ओपी है, ठीक है। ये जो हमारे पास अगर हमने पढ़ा, जैसे हमने दो थ्योरम पढ़े, एक थ्योरम 10.3 और एक थ्योरम 10.4। थ्योरम 10.3 में हमने ये पढ़ा था कि अगर सर्कल के सेंटर से
जो कोड पे परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, है ना, तो वो कोड को क्या करेगा, वो कोड को दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये मान के चलो ओ सर्कल का सेंटर है, तो अगर मैं ओ से लेकर इस AC वाले कोड पर कोई परपेंडिकुलर खींचता हूं, तो वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, जितना AB उतना BC। ये तो हमने पढ़ा थ्योरम 10.3 में। थ्योरम 10.4 था, जो थ्योरम 10.4 था उसने हमें एक चीज सिखाया था कि अगर सेंटर से लेकर कोड पर कोई लाइन आ रही है और वो कोड को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। अब देखो बेटा, जैसे हमने मान लिया कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने O जो है ना, O मतलब OP परपेंडिकुलर खींचा है किसके ऊपर, AB के ऊपर, और OQ परपेंडिकुलर खींचा है किसके ऊपर, CD के ऊपर, है ना। तो हम एक चीज यहां लेट कर रहे हैं, OP बराबर, इसको कंस्ट्रक्शन मान लेते हैं हम। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होगा, रचना। क्या बोलेंगे इसको, रचना बोलेंगे कि OP क्या, OP परपेंडिकुलर AB, जो OP किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर, ठीक है, ये ड्रॉ मान लिया हमने। और OQ परपेंडिकुलर किसके ऊपर, CD के ऊपर, ठीक है, OQ परपेंडिकुलर CD, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा प्यारे बच्चों, है ना, ठीक है सर, ये हो गया। और ठीक है सर, ये हो गया गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। अब देखो प्यारे बच्चों, मान के चलो, और बाकी आप लिख दो ज्वाइन, है ना, AO और CD, ये आप लिख दो, हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ज्वाइन AO, है ना, OB, CO और OD, ये हो गया। अब एक काम करो बेटा, अगर मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो एक ट्रायंगल इसका उठाइए और एक ट्रायंगल इसका उठाइए, ठीक है जी। तो आप जब प्रूफ पे आ जाओ बेटा, प्रूफ पे आ जाओ, दो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ठीक है, कि इन ट्रायंगल APO, इन ट्रायंगल APO एंड इन ट्रायंगल CQO। देखो आप जानते हो कि जैसे जब से आपको मैं चैप्टर 10 करवाया मैंने, तो सर्कल में जब भी दो ट्रायंगल बन रहे होते हैं और अगर उनमें से किसी पार्ट को इक्वल करना है, तो हम क्या करते हैं, जो चैप्टर 7 पढ़ा था हमने सिमिलरिटी वाला, कि दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। और दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है, इसके लिए आपने क्या सीखा था, क्लास 9th में ही चैप्टर 7 से सीखा था, है ना। चैप्टर 7 में ये तो सीखा हमने कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है। अब देखो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल APO में आ रहा है एंगल P और ट्रायंगल CQO में आ रहा है एंगल Q। तो मैं यहां बोल सकता हूं एंगल APO, एंगल APO किसके बराबर है, एंगल CQO, एंगल CQO के, इसका P एंगल इसके Q एंगल के बराबर है। एक तो ये हो गया। दूसरा, दोनों को 90 डिग्री, दोनों क्या लिख दो यहां पर, ईच प्रत्येक नंबर डिग्री का, ठीक है सर। उसके साथ साथ आप देख रहे हो बेटा, ये हो गया बेटा, ट्रायंगल APO में क्या आ रहा है, AO आ रहा है। ट्रायंगल CQO में आ रहा है, CO आ रहा है। बेटा AO CO के बराबर क्यों है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसको हिंदी में बोलते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्या, क्या बोलते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक है सर, ये हो गया। अब राइट एंगल और ये 90 डिग्री के सामने है ना, ठीक है सर। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों, मैं एक चीज यहां लिखा रहा हूं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा AP, क्या कहा, AP बराबर CQ, AP बराबर CQ। अब आपको लगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये दिक्कत आ जाएगी। अब मैं क्यों लिख रहा हूं, देखो मैं इसे लिख रहा हूं
कि मैं यहाँ ना आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, अब इसका मतलब समझा रहा हूँ, बिकॉज ए बी बराबर सी डी। अब तुम बोलोगे सर अगर सर ए बी बराबर सी डी है तो क्या दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? देखो बेटा सुनो बेटा, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ये दोनों बराबर हैं। मान लो ये भी 10 है, ये भी 10 है, मान लो ये मुझे पहले दे रखा है थ्योरम में। अगर ए भी 10 तो हमने मान लिया सी डी भी 10। और हमने थ्योरम 10.3 पढ़ा था कि अगर सर्कल के सेंटर से कोड पे कोई लाइन ड्रॉ करोगे, क्या करोगे? ड्रॉ करोगे, तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगा? मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। चलिए ठीक है, तो यानी कि आप जब आप अगर ए बी का आधा करते हो, क्या करते हो? ए बी का आधा यानी 10 का आधा। और सी डी भी कितना है? सी डी भी क्या माना मैंने? 10। अगर इसका आधा करिए आप, ठीक है। अभी बताइए इसका आधा कितना आएगा? इसका आधा कितना आएगा? 5 आएगा। तो मतलब ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो क्योंकि ए बी और सी डी पहले से बराबर थे और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ए बी मान लो पूरा 10 है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये भी 5, ये भी 5। सी डी में क्या आता है? 10। सी डी में क्या आता? 10। तो ये इसके बराबर है, तो अगर ये 5 तो ये भी, तो बराबर तो हो गए, ये भी 5, 5, 5, 5 तो हो गए, है ना? तो यानी आप नहीं लिख, बिकॉज ना ए भी किसके बराबर है? सी डी के। आप इतना लिख दो भाई, सफिशिएंट। बाकी टीचर को पता आपके कि बच्चा क्या बनना चाहता है। अब ट्रायंगल एपीओ, ट्रायंगल एपीओ किसके कॉन्ग्रुएंट? ट्रायंगल सी क्यू ओ के। अब देखो बेटा, अब एक चीज मैंने आपको बताया था, जब भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो एक चीज देखो, अगर वहां पर राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो सबसे ज्यादा चांस ये हो जाते हैं कि वहां पर RHS ये वाला रूल लग सकता है, क्योंकि राइट एंगल आ रहा है, राइट एंगल दोनों में आ रहा है। और H का मतलब क्या होता है? आवाज नहीं आई। H का मतलब हाइपोटेन्यूस। तो क्या ट्रायंगल APO के लिए हाइपोटेन्यूस क्या है? AO। CQO के लिए हाइपोटेन्यूस क्या है? CO। क्या इसका हाइपोटेन्यूस इसके बराबर है? बराबर है। इसका हाइपोटेन्यूस के बराबर है, तो हाइपोटेन्यूस के बराबर दोनों को आ ही रहा है। अब करें कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड, इसका एक साइड AP है मान लो, इसका एक साइड CQ है, क्या AP CQ के बराबर है? अरे मायर बनो है। अगर प्यारे बच्चों, अगर ये AP CQ के बराबर है तो बताइए। अरे मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल CQ कौन सा रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? अरे कौन सा रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, आप ये भी जानते हो कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। कौन से रूल से? CPCT से। दक्ष गोसाई जी को पता है CPCT जी। दक्ष गोसाई आप बोलेंगे CPCT की फुल फॉर्म क्या है? corresponding part of congruent triangle। corresponding part of बहुत बढ़िया। तो यानी ट्रायंगल APO में क्या आ रहा है? PO। क्या आ रहा है? PO। क्या PO भाई? ट्रायंगल CQO में आ रहा है? क्या आ रहा है? QO। तो इक्वल कौन से रूल से? CPCT से। क्या आपको दिख रहा है ये बेटा? क्या कैमरे में दिख रहा है? सब दिख रहा है आपके रहे, ठीक है जी। चलिए सर, आप दिख रहे हैं ना। अब यहां लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। ये संस्कृत भाषा का सब वर्ड है, हैंस प्रूफ। ठीक है सर, तो है ना, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं।